बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने रात के अंधेरे में सिर्फ एक ही सवाल बार बार पूछा हो, या अल्लाह आखिर मेरे साथ ही क्यों? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी चीज के लिए दिल से दुआ मांगी हो, मगर वो चीज आपसे छीन ली गई हो, किसी इंसान ने छोड़ दिया हो, कोई उम्मीद टूट गई हो, कोई ख्वाब बिखर गया हो और आपने समझ लिया हो कि अब जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा? तो आज की ये गुफ्तगू शायद आप ही के लिए है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, असल में वहीं से अल्लाह नई शुरुआत करता है। और याद रखें, अल्लाह जब अपनी खास रहमत का दरवाजा खोलने लगता है ना, तो उससे पहले इंसान को आजमाइश के उस मकाम से गुजारा जाता है जहां उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। शैतान उसके दिल में वसवसे डालता है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह ने तुम्हें भला दिया, अब कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन हकीकत ये होती है कि उस वक्त अल्लाह खामोशी से आपकी तकदीर का सबसे खूबसूरत बाब लिख रहा होता है। मोमिन टूटता जरूर है, लेकिन अल्लाह से बदगुमान नहीं होता। वो रोता जरूर है, लेकिन सजदा नहीं छोड़ता। वो थक जाता है, लेकिन दुआ मांगना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा रब मुझे खाली हाथ वापस नहीं लौटाएगा। और शायद आज आपको भी यही यकीन दोबारा दिलाने की जरूरत है। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी नुकसान पर रोना चाहा हो और बाद में पता चला हो कि वही आपकी हिफाजत थी। हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख किया, बज़ाहिर नुकसान था मगर हकीकत में बचाव था। एक बच्चे को दुनिया से रुखसत किया, जाहिर में जुल्म मगर बातिन में रहमत थी। एक अजड़ी बस्ती में दीवार सीधी की, लोगों ने कदर न की मगर रब देख रहा था। ये सब हमें ये सिखाने के लिए है कि हर वाक़या वो नहीं होता जो हमें नजर आ रहा होता है। कुछ फैसले खज़र वाले होते हैं जो सिर्फ अल्लाह की हिकमत से समझ आते हैं। आज अगर कुछ छन गया है तो यकीन रखें, कुछ बड़ा महफूज किया जा रहा है। आप अभी जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं ना, हो सकता है वही आपको उस तबाही से बचा रही हो जिसे आप देख नहीं पा रहे। कभी कभी अल्लाह इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दुआओं से ज्यादा उसके मुस्तकबल को जानता है। आप सिर्फ आज देखते हैं, अल्लाह आने वाले साल देख रहा होता है। आप सिर्फ अपना दर्द महसूस करते हैं, अल्लाह उस दर्द के पीछे छिपी हिफाजत को जानता है। और यही ईमान है कि जब कुछ समझ ना आए तब भी अल्लाह पर यकीन कायम रहे। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जहां इंसान को लगता है कि अब कोई उसका नहीं। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लहजे बदल जाते हैं और फिर इंसान खामोशी से अपने रब की तरफ पलटता है। और हकीकत यह है कि शायद अल्लाह इंसान को दुनिया से मायूस ही इसलिए करता है ताकि वो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाना सीख ले। और जिंदगी इसलिए सख्त होती है ताकि अल्लाह आपको दिखाए कि कोई भी अगर आप पूरी जमीन भी छान मारें, आपको आपके तमाम जज्बात, आपके मिजाज और आपके तमाम हालात के साथ कबूल नहीं करेगा सिवाय अल्लाह इज़्ज़ व जल के। अल्लाह आपके साथ है जहां कहीं भी आप हों। वो आपको सुनता है, आपके हाल से वाकिफ है और जानता है कि आपको क्या चीज खुश करेगी, और हर चीज उसके हाथ में है। वो आपको बगैर किसी एहसान जल्लत यहाँ तक कि सब कुछ देने पर कादिर है। वो आपको अपने कर्म, अपने लुत्फ, अपनी रहमत और अपनी सखावत से नवाजता है। जरा सोचें, जब पूरी दुनिया आपको छोड़ देती है तब भी एक रब है जो रात के आखिरी पहर आपकी आह सुनता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा खुला रहता है और वो अल्लाह का दर है। लेकिन मसला ये है कि हम जल्दी हार मान लेते हैं। हम दो दुआएं मांग कर सोचते हैं कि शायद अब कुछ नहीं होगा, हालांकि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो मुसलसल उसके दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। हर दफा दौड़ खड़े होकर पुकारने से काम नहीं बनता। कभी कभी दरवाजे तक जाना होता है, दस्तक देनी होती है। जब तक कि दरवाजा खोल ना दिया जाए, मनपसंद चीजें आसानी से नहीं मिला करते। सब्र का इम्तिहान लिया जाता है, लगन देखी जाती है, इंसान को मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, रास्ते बदलने पड़ते हैं, सजदों में रातें काटनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर दरवाजा खुलता है। तुम दरवाजे से खाली हाथ लौटोगे। बस इंतजार करो और इसके रहमान और रहीम होने पर यकीन रखो। और शायद आपकी जिंदगी में भी अभी वही मरहला चल रहा है। शायद अल्लाह देख रहा है कि आप सिर्फ मौजज़ा चाहते हैं या वाकई अल्लाह पर यकीन भी रखते हैं, क्योंकि माजिज़े सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो अंधेरों में भी उम्मीद का चिराग बुझने नहीं देते। अगर तुम मौजज़ात की तलाश में हो तो याद रखो, माजिज़े तभी होते हैं जब तुम अपने रब की कुदरत पर अंधा एतमाद करते हो, जब तुम सब वसवसे निकाल कर ये यकीन रखते हो कि वो रब कोई ना कोई राह निकाल ही देगा,
जब तुम खुद को उसकी रजा के हवाले कर देते हो, उसके आगे सर झुका देते हो, जब तुम अपनी ख्वाहिशात से बढ़कर उसके हुक्म को अहमियत देते हो, और इस सब के बाद ही तुम अपने लिए मौजज़े देख पाओगे। आज अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो मायूस मत हो सकता है अल्लाह आपके लिए उस दुआ से भी ज्यादा खूबसूरत फैसला तैयार कर रहा हो सकता है आज की यह ताखीर कल की सबसे बड़ी नामत बन जाए। हो सकता है आज जो आंसू बह रहे हैं कल वही आपकी जिंदगी का सबसे कीमती सबक बन जाए। जिंदगी हमेशा पुरसुकून नहीं होती, मुश्किलात भी आती हैं और तकलीफें भी। यकीनन तुम भी उदास हो, लेकिन पता है एक बात जो पत्थर पर लकीर है, जिसे लिख के अल्लाह ने तुम्हें थमा दिया है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो बात कभी बदली नहीं जा सकती, वो ये है कि आने वाला वक्त हमेशा तुम्हारे लिए पहले से बेहतर होगा। फिर चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें अल्लाह पर यकीन रखना है। तुम्हारी मंजिल यकीनन बहुत खूबसूरत होने वाली है इंशाअल्लाह। और याद रखो, मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। ये बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक अजीब मरहला आता है, ना दुआ फौरन कबूल होती नजर आती है, ना हालात बदलते हैं, ना रास्ते खुलते हैं, और इंसान आहिस्ता आहिस्ता ये सोचने लगता है कि शायद अल्लाह उसकी सुन ही नहीं रहा। लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर अल्लाह की सबसे बड़ी रहमतें खामोशी में तैयार हो रही होती हैं। आपने कभी गौर किया, बीज जब जमीन में दफन होता है तो कुछ वक्त तक ऊपर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जमीन के नीचे खामोशी से जड़ें बन रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी दुआएं भी कभी जाया नहीं होते। अल्लाह उन्हें सुनता भी है, महफूज भी करता है और सही वक्त पर बेहतरीन अंदाज में लौटाता भी है। मगर मसला ये है कि हम अल्लाह के वक्त से पहले नतीजा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज दुआ मांगें और कल मौजिज़ा हो जाए। हालांकि अल्लाह सिर्फ देने वाला नहीं, वो तरबियत करने वाला रब भी है। वो इंसान को इंतजार के जरिए मजबूत बनाता है, सब्र के जरिए पाक करता है और आजमाइश के जरिए अपने करीब ले आता है। और शायद इसीलिए आपकी जिंदगी में अभी कुछ दुआएं ताखीर का शिकार हैं, क्योंकि अल्लाह आपको सिर्फ नामत नहीं देना चाहता, वो आपको उस नामत के काबिल भी बनाना चाहता है। मेरे अजीज, बाज औकात अल्लाह इंसान को देर इसलिए करवाता है ताकि बंदा दरवाजा छोड़कर वापस न चला जाए। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ जरूरत में अल्लाह को पुकारते हैं, मगर कुछ लोग दर्द के बावजूद अल्लाह से जड़े रहते हैं। और अल्लाह को यही लोग पसंद हैं, वो लोग जो टूट कर भी सजदा नहीं छोड़ते, जो रोते हुए भी कहते हैं, या अल्लाह मुझे तेरे फैसलों पर यकीन है। यही असल ईमान है। अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना ईमान की निशानी है। जब दिल कहता है कि सब बेहतर होगा, अल्लाह वाकई बेहतर करता है। बड़ा गुमान मायूसी देता है, जबकि अच्छा गुमान सुकून देता है। अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक मामला करता है। इसलिए हमेशा अपने रब से भलाई की उम्मीद रखें, क्योंकि उसकी रहमत आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा वसीया है। अल्लाह अपने दर पर आने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आपको पता है, बाज दफा अल्लाह इंसान की जिंदगी से कुछ लोगों को निकाल देता है और उस वक्त इंसान बहुत रोता है। वो सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे एहसास होता है कि अगर वो लोग मेरी जिंदगी में रह जाते तो शायद मैं अल्लाह के करीब कभी ना आता। यही अल्लाह की हिकमत है। वो कभी कभी दिल तोड़ता है ताकि बंदा सिर्फ उससे जड़ जाए। वो कभी कभी दुनिया से मायूस करता है ताकि इंसान हमेशा के लिए रब से उम्मीद लगाना सीख ले। और याद रखें, जब अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहता है ना, तो फिर दुनिया की कोई चीज आपके दिल को मुकम्मल सुकून नहीं दे पाती। आप लोगों में बैठे होते हैं, फिर भी दिल खाली लगता है। आपके पास सब कुछ होता है, फिर भी अंदर बेचैनी रहती है, क्योंकि रूह का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। और शायद यही वो इशारा है कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज आप बार बार टूट रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, बार बार दुआ मांग रहे हैं, तो हो सकता है ये कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ खींचने की अलामत हो। सकता है अल्लाह आपको दुनिया से हटाकर अपनी रहमत के साए में लाना चाहता हो। और यकीन करें, जब अल्लाह किसी बंदे के हक में फैसला करता है ना, तो फिर नामुमकिन रास्ते भी बनने लगते हैं। ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ऐसे लोग मददगार बन जाते हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसे हालात बदलते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। आपकी दुआओं का जवाब आएगा, और जब आएगा तो वो जवाब आपके होश उड़ा देगा।
जैसे हम कोई बहुत कमाल की चीज देखते हैं तो हैरानगी के मारे हमारा मुंह खुले का खुला रह जाता है, हम हक्किए बक्किए रह जाते हैं। बिल्कुल यही हाल आपका होगा जब आप अल्लाह की परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट मंसूबे को देखेंगे। अल्लाह की कुदरतें आपको लाजवाब कर देंगी और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझ लें, सिर्फ इंतजार काफी नहीं होता, अल्लाह पर यकीन के साथ अमल भी जरूरी है, दुआ के साथ कोशिश भी जरूरी है। क्योंकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को भी खजूरें गिराने के लिए दरख्त हिलाना पड़ा था, हालांकि अल्लाह चाहता तो बगैर हिलाए भी खजूरें गिरा देता। ये हमें सिखाता है कि बंदे का काम कोशिश करना है और नतीजा अल्लाह के हवाले करना है। इसलिए अगर आप मुसलसल दुआ कर रहे हैं तो साथ में खुद को भी बदलें, अपनी नमाज बेहतर करें, अपनी नीयत साफ करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, रातों में अल्लाह से बात करें, क्योंकि बाज मौजिज़े सिर्फ उन दिलों को मिलते हैं जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने झुक चुके होते हैं। और याद रखो, जिस दिन अल्लाह हो जा कह देगा, उस दिन वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए तुम बरसों से रो रहे थे। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे मरहले से गुजरता है जहां हर चीज बिखरती हुई महसूस होती है, दुआएं देर से कबूल होती हैं, लोग बदल जाते हैं, करीब वाले दूर हो जाते हैं, दिल हर वक्त बोझ महसूस करता है और इंसान सोचने लगता है कि शायद अल्लाह उससे नाराज है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर आजमाइश अल्लाह की नाराजी नहीं होती। बाद आजमाइशें अल्लाह की खास रहमत का आगाज होती हैं, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को बुलंद मकाम देना चाहता है तो पहले उसके दिल को दुनिया से खाली करता है, वो उसके सहारे तोड़ता है ताकि बंदा सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीख ले। वो उसे तन्हाई देता है ताकि बंदा लोगों से नहीं रब से बात करना सीख ले। वो उसे रुलाता है ताकि उसके दिल का गुरूर बह जाए। और यही वो मकाम होता है जहां इंसान हकीकत में अल्लाह के करीब आता है। मेरे अजीज, जो लोग हर वक्त हिंसते रहते हैं, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह के करीब हों, लेकिन जो रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने रो पड़ते हैं वो अक्सर अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। क्योंकि आंसू अगर अल्लाह के खौफ या उम्मीद में बहें तो वो दिल को पाक कर देते हैं। और शायद आज आपके आंसू भी जाया नहीं जा रहे, शायद अल्लाह हर आंसू के बदले आपके लिए कोई ऐसा इनाम लिख रहा है जिसका आप अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बाज लोग कहते हैं, मैंने इतनी दुआएं मांगे फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन कभी ये भी सोचो कि शायद अल्लाह ने तुम्हें उन मुसीबतों से बचाया हो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम किसी चीज के लिए जिद कर रहे थे और बाद में पता चला कि अगर वो मिल जाती तो तुम तबाह हो जाते। यही अल्लाह की रहमत है। वो कभी कभी तुम्हें रुलाकर बचा लेता है, वो कभी कभी तुमसे कुछ छीन कर तुम्हारी जिंदगी महफूज कर देता है। लेकिन इंसान चूंकि सिर्फ जाहिर देखता है, उसलिए वो फौरन मायूस हो जाता है, हालांकि अल्लाह बातिन देख रहा होता है। और याद रखो, अल्लाह की तरफ से आने वाली हर ताखीर अनकार नहीं होती। कभी वो तुम्हें बेहतर वक्त दे रहा होता है, कभी बेहतर रास्ता, और कभी उस चीज से भी बेहतर नामत जिसका तुमने सोचा था। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है तो खुद को खत्म मत समझो, क्योंकि अल्लाह जिन लोगों से बड़ा काम लेना चाहता है उन्हें आसान जिंदगी नहीं देता। सोना भी आग में डालकर खालिस किया जाता है और मोमिन का दिल भी आजमाइशों से गुजर कर मजबूत बनता है। अगर तुम आज टूट रहे हो तो मुमकिन है अल्लाह तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना रहा हो। अगर आज तुम्हारे पास कोई नहीं तो मुमकिन है अल्लाह चाहता हो कि तुम सिर्फ उसके हो जाओ। और यकीन करो, जब बंदा मुकम्मल तौर पर अल्लाह का हो जाता है ना, फिर अल्लाह पूरी दुनिया उसके लिए काफी कर देता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस जगह खामोश कर देता है जहां तुम बहुत बोलते थे। वो तुम्हें उस इंसान से दूर कर देता है जिस पर तुम हद से ज्यादा भरोसा करते थे। वो तुम्हारी प्लानिंग तोड़ देता है ताकि तुम उसकी प्लानिंग पर यकीन करना सीख लो। और यही असल सुकून है कि इंसान ये मान ले कि या अल्लाह, मुझे कुछ समझ आए या ना आए, मगर तेरा हर फैसला मेरे हक में बेहतर है। और जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है तो फिर उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगता है। फिर हालात वैसे ही होते हैं मगर दिल पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। और याद रखो, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को हमेशा के लिए अंधेरों में नहीं रखता। रात जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है और तुम्हारी जिंदगी में भी वो सुबह जरूर आएगी जहां तुम अपने पुराने जख्मों को देखकर कहोगे,
या अल्लाह, अब समझ आया तूने मुझे क्यों रुलाया था, क्योंकि उस वक्त तुम देखोगे कि हर टूटने के पीछे एक हिकमत थी, हर ताखीर के पीछे एक रहमत थी, और हर आजमाइश के पीछे तुम्हारी बुलंदी लिखी जा रही थी। बस अभी हार मत मानो, अभी दुआ मांगना मत छोड़ो, अभी अल्लाह से उम्मीद मत तोड़ो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा मौजिज़ा तुमसे सिर्फ एक सजदे की दूरी पर हो। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।